अगर आप किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, शक्तिशाली, महाशक्तिशाली, प्रचंड वशीकरण अगर आप करना चाहते हैं, तब आप कामाख्या मोहिनी का ये जो मंत्र है, इसके जाप के द्वारा ये 34 आप ताबीज बनाएं। 34 ताबीज बनाने के बाद आकमदार के पौधे की जड़ में इसकी कुछ विधियां हैं, उसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो इतना शक्तिशाली प्रचंड वशीकरण का बंधन होगा और इसकी कोई काट भी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं इस शक्ति को प्राप्त करना, खुद आप इस शक्ति का प्रयोग करने के बाद किसी को भी आप अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं, तो क्या है इसकी संपूर्ण विधि, तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे पहले साधना और समाधान चैनल के माध्यम से काफी वशीकरण करने वाली शक्तियों की मैं आपको जानकारी दे चुका हूं कि वशीकरण करने वाली सामग्री को आप कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे आप इत्र को सिद्ध कर सकते हैं, कैसे आप काजल को सिद्ध कर सकते हैं, सिंदूर को सिद्ध कर सकते हैं, और वशीकरण करने वाले यंत्रों की, मंत्रों की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। लेकिन आज यह जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह जो विधि है 34 ताबीज की। 34 ताबीज आपने तैयार करना है और इस ताबीज को तैयार करने के बाद जब इसके ऊपर आप शक्तियों का प्रयोग करेंगे, मंत्र का प्रयोग करेंगे, तो इस विधि के द्वारा आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं, मनचाहा वशीकरण कर सकते हैं। किसी को भी आप अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। एक क्या, अनेक व्यक्तियों को भी आप अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। लेकिन इसकी जो विधि है, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे आप यह जो यंत्र है इसको आप तैयार कर सकते हैं और कैसे इसको आपने प्रयोग में लेकर आना है, ताकि जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं कि वह आपके बंधन में हो जाए, प्यार के बंधन में हो जाए। और ऐसा बंधन होगा, शक्तिशाली प्रचंड वशीकरण बंधन होगा। लेकिन इसके लिए कुछ सामग्री की भी आपको जरूरत पड़ेगी, और अगर आप खुद इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो अब मैं आपको इसकी संपूर्ण विधि की जानकारी देने जा रहा हूं। इसके लिए आपको एक आकड़े का, आकमदार का पौधा आपको चाहिए। वह जो पौधा है आपके घर में भी हो सकता है, घर से बाहर भी हो सकता है। और इसके लिए एक आपको सफ़ेद कागज चाहिए, सफ़ेद कागज, और एक आपको ब्लैक मार्कर चाहिए, और एक आपको चाहिए चमेली के तेल का दिया। चमेली के तेल का दिया भी जागृत कर सकते हैं, और आप तिलों के तेल का दिया भी जागृत कर सकते हैं। और इसके लिए एक आपको चाहिए मीठी लस्सी, थोड़ा सा कच्चा दूध, और दूध में थोड़ी सी मिश्री डालनी है, और उसके बाद उस बर्तन को पानी से भर लेना है, और 2 आपको चाहिए अगरबत्ती। यही इसकी सामग्री है। तो अब आपने ये जो विधि है, इसका जो प्रयोग है, किसी रविवार से भी आप आरंभ कर सकते हैं। यह जो विधि है और यह जो यंत्र है, देखो आप एक यंत्र भी तैयार कर सकते हैं और आप अनेक यंत्र भी तैयार कर सकते हैं। आप खुद के लिए भी तैयार कर सकते हैं और व्यक्तियों को भी आप पहना सकते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ विधि होगी, कुछ लोफा, कुछ भोग प्रसाद, जिसको भी आप ये ताबीज देंगे तो उसको भी देना पड़ेगा, क्योंकि
जे शक्ति का कामाख्या मोहिनी का जे जंतर है, क्योंकि उस मंत्र के द्वारा ही ये 34 ताबीज आपने सिद्ध करना है और उसकी शक्ति के द्वारा ही ये यंत्र कार्य करेगा। तो इसके लिए देखो जो विधि है, आपने ऐसे ये देखिए 16 खाने आपने ऐसे 16 डब्बी आपने ये लगा लेनी है। वैसे स्क्रीन के ऊपर भी मैं इसको दिखा दूंगा आपको, देखो। और जो पहला खाना है उसमें आपने देखो ये जैसे जैसे अंक लिखे हुए हैं 1 और 4, 1, 8 और 11, 7, 1, 2, जितने भी देखो ये अंक है आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा। तो ऐसे ही आपने ये अंक लिखने हैं और इनकी जिधर से भी आप गिनती करोगे, दाएं तरफ से बाएं तरफ से, तो सभी की गिनती 34 होगी, 34 की ही गिनती होगी। देखो आप एक और अनेक जंतर आप तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने घर में पाक साफ होकर शुद्धता के साथ आपने ऐसे खाने बनाने के बाद, ऐसे डब्बी लगाने के बाद सफ़ेद कागज के ऊपर मार्कर के द्वारा सबसे पहली जो विधि है, आपने ये जंतर तैयार करने हैं। आप एक दिन पहले भी जंतर तैयार कर रख सकते हैं, शनिवार वाले दिन ये जंतर आपने तैयार कर लेना, क्योंकि इनकी सिद्धि बाद में होगी। उसके बाद ऐसे इनको आपने फोल्ड कर लेना। देखो जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे इन जंतरों को आपने फोल्ड कर लेना है। ये देखो 34 जंतर जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा रक्षा सूत्र धागा, ये मौली धागा आपने बांध लेना है ऐसे। ये देखो ऐसे ही आपने इसके ऊपर ये मौली धागा आपने बांध लेना है, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मौली धागा इसके ऊपर ये बांधने के बाद, उसके बाद आपने देखो ये तो एक दिखा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन आप अनेक भी तैयार कर सकते हैं। ऐसे इसके ऊपर ऐसे मौली धागा बांधने के बाद आप अनेक जंतर भी आप बना सकते हैं। एक क्या अनेक भी बना सकते हैं, कितने भी जंतर, इनकी कोई गिनती नहीं, 1, 10, 20, 50 कितने भी आप जंतर तैयार कर सकते हैं। और जंतर तैयार करने के बाद आपने एक डिब्बी ले लेनी है। आपने एक कोई स्टील की छोटी सी डिब्बी ले लें, उसमें आपने ये सभी जंतर आपने डाल देने हैं उस स्टील की डिब्बी में। स्टील की डिब्बी में ये जंतर डाल देने के बाद फिर आपने रविवार से इस विधि का आपने प्रयोग करना है। आपने जो मैंने आपको ये सामग्री बताई है, तो आपने देखो कच्ची लस्सी, मीठी कच्ची लस्सी तैयार कर लेनी है, और जो दिया है उसको आपने तैयार कर लेना है, अगरबत्ती। और ये जो सारी सामग्री है आपने आक मदार के पौधे की जड़ में ये सारी सामग्री आपने लेकर जानी है, आक मदार के पौधे की जड़ में। और वहां पर जाने के बाद आपने थोड़ी सी कच्ची लस्सी, पहले दिन आपने थोड़ी सी कच्ची लस्सी पहले आपने उसमें छींटा दे देना है आकड़े के पौधे की जड़ में। आक मदार का जो पौधा होता है उसकी जड़ में आपने थोड़ा सा छींटा दे देना है। छींटा देने के बाद वह शुद्धिकरण हो जाएगा। उसके बाद ओम गा गणपति का आपने ध्यान धरना है, धरती माता का आपने ध्यान धरना है, आपके कुल देव कुल देवी का ध्यान धरना है, जो भी आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, उनका ध्यान धरना है। उनसे आज्ञा लेनी है कि हम ये वशीकरण करने वाली विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं और हमें इस शक्ति की प्राप्ति हो। उसके बाद उसकी जड़ में थोड़ा सा आपने खड्डा खोद लेना है, माटी निकाल लेनी है। और माटी निकालने के बाद उसकी जड़ में वह जो डिब्बी है, जो स्टील की डिब्बी में आपने इन जंतरों को डाला है, उसकी जड़ में उसके बाद आपने रख देना है नीचे, और ऊपर से वो जो माटी है उसके ऊपर डाल देनी है उस डिब्बी के ऊपर। और उसके बाद आपने क्या करना है, वह जो दिया है, वह जो दिया है चमेली के तेल का दिया या फिर तिलों के तेल का दिया, आपने जहां पर वह डिब्बी दबाई है उसके ऊपर, माटी के ऊपर वह दिया आपने रोशन कर देना है। रोशन कर देने के बाद वह जो 2 अगरबत्ती है, वह जो 2 अगरबत्ती है आपने उसको भी रोशन कर कर उसकी जड़ में आपने लगा देना है। और उसके बाद आपने जो वह कच्ची लस्सी है, जो आपने वह मीठी कच्ची लस्सी आप साथ में लेकर गए हैं,
तो उसके बाद आपने उसकी जड़ में उसको डाल देना है। पहले दिए के ऊपर से उसको बार लें, 1 बार या 7 बार क्लॉकवाइज बार लें। माता कामाख्या और माता मोहिनी जी का ध्यान धरते हुए आपने उसकी जड़ में उसको डाल देना है। और फिर आपने वहीं पर 108 बार इस शाबर मंत्र का आपने जाप करना है। 108 बार रेगुलर आपने इस शाबर मंत्र का जाप करना है। और शाबर मंत्र का जाप जब आपने करना है आंखें बंद करने के बाद, और आप कोई भी साथ में आसन आप ले जा सकते हैं, बाद में उस आसन को लेकर आ जाएं, या धरती के ऊपर बैठकर भी आपने उस चिराग की तरफ मुख करते हुए आपने इस मंत्र का ध्यान धरना है। और जो मंत्र है, ओम श्री कामाख्या मोहिनी वशे वशे स्वाहा। ओम श्री कामाख्या मोहिनी वशे वशे स्वाहा। ओम श्री कामाख्या मोहिनी वशे वशे स्वाहा। तो आपने 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। और यह जो विधि है जो मैंने आपको बताई है, यह विधि है 21 दिन की। तो डिब्बी तो आपने पहले रविवार को ही दबा देनी है, पाक साफ होकर साफ वस्त्र पहनकर आपने यहाँ पर आना है और पहले दिन आपने डिब्बी दबा देनी है। लेकिन रेगुलर 21 दिन आपने इस आंकड़े की जड़ में 2 अगरबत्ती और जो वह दिया है आपने उसको भी रोशन करना है, 2 अगरबत्ती भी रोशन करनी है, और वह जो कच्ची लस्सी है उसको भी आपने डालते रहना है 21 दिन। कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो 21 दिन में यह जो जंतर हैं पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएंगे। देखो ये तो है 21 दिन की विधि जो मैंने आपको बताई है। अगर चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, जैसे होली का पावन दिन कल निकला है, तो होली के दिन एक दिन में ही ये जंतर सिद्ध हो जाते हैं, होली का दहन वाले दिन। और जब दीपावली की रात होती है तब भी एक दिन में सिद्ध हो जाते हैं, चंद्र ग्रहण के समय एक दिन में सिद्ध हो जाते हैं, सूर्य ग्रहण के समय इसी विधि के अनुसार एक दिन में भी आप सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद 21 दिन में आपको इस साधना सिद्धि की आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो इससे आगे आपने क्या करना है, अब मैं आपको वह विधि बताने जा रहा हूं। लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है, जो साधक साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े हैं, कृपया ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल घंटी का बटन दबाएं, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो 21 दिन के बाद देखो, रविवार वाले दिन तो आपने इस विधि का प्रयोग करना है। उसके बाद जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे, 21 दिन के बाद फिर आपने ये जो डिब्बी है जहाँ से उठा लेनी है, निकाल लेना है इसको, और इसको आप अपने घर में लेकर आएं, पूजा घर में आप इसको रख सकते हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध स्थान के ऊपर रखें, तो आपको वशीकरण करने वाले यंत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के लिए अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति का ध्यान धरते हुए आपने ये जो यंत्र है अपने गले में धारण करना है। जब उस व्यक्ति के आप सामने जाएंगे तो जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी, तो जो भी आपकी इच्छा होगी, आपकी हर इच्छा की पूर्ति करेगी, क्योंकि ये कामाख्या मोहिनी का यंत्र है। कामाख्या मोहिनी का ऐसा यंत्र है, इसका ऐसा शस्त्र है, जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो जो वशीकरण करने वाली शक्ति है इसकी कोई काट नहीं होगी, और पूर्ण रूप से उस व्यक्ति के ऊपर आपका आकर्षण पड़ जाएगा और वह पूर्ण रूप से आपके प्यार के बंधन में बंध जाएगा। लेकिन जब आप इस ताबीज को पहनेंगे, देखो जो कच्ची लस्सी है, मीठी कच्ची लस्सी और एक दिया और 2 अगरबत्ती, केवल एक बार रविवार वाले दिन आपने ये आंकड़े के पौधे की जड़ में इसको चढ़ाना होगा, तभी यह जो यंत्र है तभी कार्य करेगा। अगर आप इसको नहीं चढ़ा सकते, आंकड़े की जड़ में अगर नहीं चढ़ा सकते, तब यह जो यंत्र है आपको इसकी शक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा यंत्र है, इसको आप खुद देखो तैयार कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं,
किसी और व्यक्ति को भी आप दे सकते हैं। जिस व्यक्ति को भी आप ये देंगे, अगर वो किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, सही क्रिया के लिए ही इसका आप प्रयोग करें। अगर गलत क्रिया के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे तब ये जो शक्ति है ये कार्य नहीं करेगी। सही क्रिया के लिए ही कृपया आप इसका प्रयोग करें, जो यह विधि मैंने आपको बताई है। तो ऐसे आपको वशीकरण करने वाली, प्यार के बंधन में बांधने वाली शक्ति की आपको प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसा था ये वशीकरण। आप वो लुभा भोग प्रसाद चढ़ाएं तो आपको इस शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आप किसी व्यक्ति को भी आप ये दे सकते हैं। जो ये जंतर हैं खुद भी पहन सकते हैं और किसी के ऊपर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे आपको इस शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो यह थी संपूर्ण विधि के कैसे आप किसी को अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं, कामाख्या मोहिनी के मंत्र और जंत्र के द्वारा। और इसके अलावा अगर घर बैठे कोई जंत्र वगैरह, कोई हवन सामग्री, कोई वशीकरण की किट, वशीकरण का कोई भी जंत्र, या फिर कोई सुरक्षा के लिए किट, या फिर घर की सुरक्षा के लिए कोई धुनी वगैरह अगर आप हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, या घर की किसी समस्या के बारे में अगर पर्सनली अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, तो जो ये स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं, इनके ऊपर बुकिंग करवाने के बाद आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद, और सामग्री वगैरह की बुकिंग भी आप कर सकते हैं। तो अगर वीडियो बढ़िया लगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।